देखो मैथ का अपने 15 चैप्टर पढ़ लिया, पूर्ण रूप से पढ़ लिया, किसी कोई आपत्ति नहीं होगी, पर एकदम मस्त तरीके समझ में आई होगी। 14 चैप्टर भी आज ही खत्म हो जाने वाला है, डोंट वरी। 14.1 भी, 14.2 भी और 14.3 भी, और करके लेके आना होगा। समझ में आया? दोनों चैप्टर खत्म लास्ट वाले, 14 भी खत्म हुआ और 15 भी खत्म हो चुका। इसके बाद हम पता कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम अगले चैप्टर पढ़ने वाले, उसका नाम होगा चैप्टर नंबर 10। कौन सा? 10। उसके बाद हम 11वां तो प्रकार वाला, ठीक। उसके बाद जो 12वां और 13वां ना, वो दोनों एक जैसे चैप्टर होंगे। समझ नहीं बात है, उनमें ठीक ठाक तरीके से टाइम लेंगे। उसके बाद हम पता कौन से चैप्टर पे चले आएंगे? उसके बाद हम 7वें चैप्टर पे चले आएंगे, और 7वें के बाद जो मेन चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, जो तुम्हें पूरी जिंदगी काम आनी, साइन थीटा कोस थीटा वाले चैप्टर, वो पढ़ लेंगे। बस 3-4 चैप्टर रह गए जो टाइम लेंगे। समझ में आया बात? ये ठीक। 7वां चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाने वाला हो। जो 10वां चैप्टर है वो भी 2 दिन का ही है। तो बचे कितने चैप्टर? 12वां 13वां और 8वां 9वां। कितने चैप्टर बचे? 4 चैप्टर। ये पढ़ रहे हैं। ये वैसे ही तुम मैथ चिल्ला रहे हो, कुछ भी तो नहीं है। समझ में आया बात है? तो हम चल रहे संख्या के चैप्टर पर, फिर हम स्टार्टिंग से आ जाएंगे, फिर स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे और वही सवाल पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं, और उनकी तुम्हें बैठा कर प्रैक्टिस करवाएंगे, चल करके दिखा। नहीं हुआ तो फिर बताएंगे तरीका कैसे कैसे करना। समझ में आया? चलो संख्या की इसके हम क्या करेंगे? इसके हम 2 क्लास लेंगे। आधा आज पर समझा देंगे, क्योंकि कल को तुम डाउट भी तो पूछोगे, फिर आधा कल को पढ़ा देंगे चैप्टर। तो तुम्हें भी नहीं है कि इतना थोड़ा रेल बनाने वाले। समझ में आया बात? है आराम आराम से समझेंगे, प्यार के साथ समझेंगे। जैसे हम समझाएंगे नाम है चैप्टर का संख्या की मतलब क्या हो, ठीक। जो बड़े बड़े आंकड़े हो ना, बड़े बड़े आंकड़े हो। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछना हूँ, जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गाँव में कितनी आंगनबाड़ियाँ? अपने गाँव में कितनी आंगनबाड़ियाँ तुम्हारे? किसी गाँव 6 होगी। चलो इस सवाल को बदलता हूँ, बताओ तुम्हारे ब्लॉक में बताओ कितनी आंगनबाड़ियाँ? नहीं पता ना? बताओ तुम्हारे जिले में कितनी आंगनबाड़ियाँ? अब भी नहीं पता। अब बताओ उत्तराखंड में कितनी आंगनबाड़ियाँ? सरकार को पता लेगी। सरकार को किस तरह पता? सरकार को तो किस तरह पता? सरकार तो तुम कुछ सरकार यूं पता पूरे भारत में कितनी आंगनबाड़ियाँ। तो बताओ तुम्हारे एरिया में कितने कुपोषित बच्चे? सरकार को यूं पता तुम्हारे जिले में कितने कुपोषित बच्चे। सरकार को कैसे पता? क्योंकि उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग किया, स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। बैंक में चले जाते हो तुम, बैंक में चले जाते हो, बैंक में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे ना, वहाँ सांख्यिकी का उपयोग करके सारे खाते, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबके खाते जहाँ जहाँ तेने पैसे जमा हुए, वे सांख्यिकी का स्टैटिक्स का प्रयोग किया करते थे और सब कुछ बता दिया करते थे। तुम सोचते भी होगे बचपन में इतना सारा ये भूलते नहीं क्या? कैसे रखते होंगे सभी? समझ में आया बात? या ठीक। तो उनके पास से सांख्यिकी का उपयोग करते थे और सब चीज़ें याद रखा करते थे। जानना चाहते हो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले? 14.1 पढ़ने वाले, 14.2, 14.3 पढ़ने वाले। यहीं से हमारा पेपर में सवाल आने वाला है। समझ में आया? बहुत आसान। कितना आसान? बहुत आसान। सिर्फ ये कहते हैं जिस बच्चे में ना ये 14वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे भाई साहब, तो 14वें चैप्टर में जब हम पढ़ने जाओगे तो ये समझ जाओ 14.1, 14.2, 14.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है। सिर्फ जोड़ना और भाग देनी। जिस बच्चे पर जोड़ना और भाग देना नहीं, 6 नंबर का सवाल आने वाला। समझ में आया? 6 नंबर का सवाल आने वाला, सिर्फ जोड़ना और भाग देनी। जब भी मैं लास्ट में अंतिम समय जाते जाते पढ़ाता हूँ ना, तब भी मैं सलाह देता हूँ इन 3 एक्सरसाइज को निकाल कर जरूर जाना। समझ में आया? आज तुम आलस्य नहीं दिखाना बिल्कुल भी, आराम से शांति से जाना। स्कूल जाओगे स्कूल में, या फिर घर जाओगे घर, कहीं भी बैठ जाओ शांति से, एक एक सवाल करना बैठ कर शांति से, ठीक। किसी से कोई मतलब नहीं रखना। समझ में आया बात? क्या बताएगी? ठीक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? 14.1 में क्या पढ़ने वाले, 14.2 में क्या पढ़ने वाले, 14.3 में क्या पढ़ने वाले, और तीनों का मतलब क्या हो। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम पढ़ने वाले माध्य। माध्य ये पढ़ेंगे बेटे 14.1 में। 14.1 है ना, इसमें हम माध्य पढ़ेंगे। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। MEAN, मीन। मीन। माध्य का दूसरा नाम औसत भी हो, लेकिन आपकी किताब में यही लिखा हुआ माध्य, ठीक। माध्य का दूसरा नाम क्या हो? औसत। उसका इंग्लिश में नाम है बेटे। समझ में आया? तो माध्य में समझ में आया? क्या पढ़ने वाले 14.1 में माध्य। इसमें हर सवाल में यूं कहेगा, एक पूरी सारणी से बना कर देकर चला जाएगा, यूं कहेगा माध्य ही निकाल लो। कहीं ना कहीं सवाल की लास्ट की लाइन में लिखा रहेगा माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। 7-8 सवाल मौजूद है उसके अंदर, सब में ये लिखा हुआ। 9 सवालों के 9 सवालों में यही लिखा हुआ, माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। बात समझ में आया? 14.1 में क्या लिखा हुआ, वो कैसे निकाल लेंगे वो मेरा काम होगा। बस तुम इतनी बात पहचान लो, उसके अंदर लिखा हुआ क्या। समझ आई बात? 14.1 के प्रत्येक सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ? माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। समझ में आया? चलिए
आज 14.2 में चलते हैं तुम, बस समझ रहे 14.1 खत्म होगी, अभी नहीं खत्म हुई। 14.2 में जाओ, 14.2 में चलें। 14.2 में पता क्या निकालने को बोल लगा तुम? बहुलक। अभी ये हो क्या? अभी मैंने नहीं समझा है। बहुलक किसकी लक? किसकी लक? इसे बोलते हैं इंग्लिश में मोड़। मोड़, ये मोड़ होगा हमारा। 14.2 बहुलक निकाल लेंगे। 14.3 में चले आइए। जो 14.3 होगी ना हमारी, इसमें निकाल लोगे आप माध्यक। अच्छा ये माध्य था, यह माध्यक निकालने वाले, माध्यक। और तो और जो 14.3 होगी ना 14.2 होगी, उसमें किसी किसी सवाल में ना बहुलक और माध्य दोनों एक साथ भी निकलवाने वाला। और जो 14.3 के सवाल होंगे ना, उसमें प्रत्येक सवाल बनूंगे यूं कहेगा तुम माध्य भी ज्ञात करो, बहुलक भी ज्ञात करो और माध्यक भी ज्ञात करो। हो क्या, पहले ये समझाने वाला हूं मैं आराम आराम से। पहले ही समझाता हूं, माध्य किसे कहते हैं, औसत किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। मीडियन, मीडियन याद रहने वाली। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने वाले आप मेरे साथ? 14.1। फिर हम कौन सा पढ़ने वाले? फिर कौन सा पढ़ने वाले? किसी बच्चे को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो जो 14.1 एक्सरसाइज होगी, हम 14.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हमें ना ये माध्य या औसत पढ़ने का मौका मिलने वाला। अभी हम ये वाली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और ये वाली भी मैं आज समझा कर भेजूंगा, ठीक। उसमें कल समझाऊंगा। फिर कल तुम दोनों एक्सरसाइज करके लेकर आइए होगा, ठीक है। और हम तुमको दोनों का जो तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं आया वो हम कल तुमको समझाएंगे, ओके। तो पहले हम आज समझाने की कोशिश करें 14.1। 14.1 में किस तरह के सवाल होंगे, कैसे सवाल करोगे। कोई भी करता है उसके सवाल इतनी आसान सवाल है, सिर्फ भाई साहब जोड़ना और भाग देनी, जोड़ना और भाग देनी, ठीक। पहले समझो औसत किसे कहते हैं, माध्य क्या हो। माध्य पहले ये समझते हैं, माध्य किसे कहते हैं। मीन क्या हो? मीन, आमीन नहीं, मीन। अच्छा, माध्य बराबर बता क्या सूत्र हो? माध्य बराबर सूत्र हो राशियों का योग। राशियों का योग, योग बटे में राशियों की संख्या। ये राशि कुंभ राशि नहीं आए, आया समझो। कुंभ राशि, तुला राशि, मेष राशि, बिच्छू राशि। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अच्छा जी भाई जी, कुछ बता भी दो कैसे निकलेगा औसत। अच्छा वैसे देखो ऐसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या लिखी हुई संख्या है। अब जरा बताओ, ये 7 संख्या लिखी हुई, इन 7 संख्याओं का मुझे औसत निकालना। क्या निकालना? औसत निकालने की जगह हम माध्य निकालना। माध्य का मतलब बीच में भी तो हो, पक्की बात है। इसका जो मीन है ना वो 4 के आसपास होगा। इतनी संख्या इधर छोड़ दो, इतनी संख्या इधर छोड़ दो, तो जो बीच वाली संख्या हो ना वही औसत हो। इस सूत्र के हिसाब से निकाल लो। चाहे उसमें क्या लिखा हुआ, राशियों का योग करो। ये सारी राशियां तो लिखी हुई, इनका सबका योग करो, जोड़ो ना। 1 + 2, 2 कितना बैठेगा? 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। आया समझ? कितनी संख्या थी? जितनी राशियों की संख्या हुई से नीचे लिख दो। 7 चौक 28, कितना आया? मैंने वैसे नहीं कहा था 4 आया। जो बीच वाला हो वही माध्य हो, समझे? जो बीच वाला क्या हो? वही माध्य हो, औसत हो, वही औसत हो। बात समझ में आया? माध्य का मतलब समझ में आया? उसका सूत्र समझ में आया? लेकिन 14.1 का कोई सा भी सवाल हो जो राशियों का योग है ना, जो माध्य को हम x बार था प्रदर्शित करते हैं। x लिखा, उसके ऊपर लगा दिया बार, x बार। याद रहेगी बात, क्या नाम है इसका? x बार। माध्य इतना बड़ा लिखोगे, x बार लिख दो। x बार बराबर सूत्र हो हमारा, दूसरे पॉइंट समझाने जा रहा हूं। x बार बराबर सूत्र होगा, x बार बराबर राशियों के युग्म को हम लिख देते हैं सिग्मा। इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा बोल तो शर्म आ रही। सिग्मा, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा f, इस चीज को हम ऐसा करके लिख देते हैं। अब इसका मतलब हो कोई fx वाली लाइन होगी, उसे जोड़ना होगा। सिग्मा का मतलब हो जोड़ना। सिग्मा क्या मतलब होगा? दूसरी आसान भाषा में समझ लो, सिग्मा का मतलब जोड़ना होगा। जोड़ना, नाम याद रहने वाला ना इसका नाम? इसका नाम सिग्मा, ऐसे लिख दे ताकि तुम्हारे याद रहे, ठीक। क्या है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f
इसका मतलब कोई एफ एक्स की लाइन होगी, उसको पूरी को जोड़ना होगा और उसका मान यहाँ लिखना होगा, वो मैं बताऊंगा। कोई एफ, इसका मतलब होगा एफ वाली कोई लाइन होगी, उसको पूरी को जोड़ना होगा। ये ई नहीं है, सिग्मा है वो भी, याद रहने वाली। 14.1 का कोई सा भी सवाल हो, ये सूत्र आराम से हर सवाल में यही सूत्र लगने वाला है। तो बताओ माध्य बराबर क्या सूत्र हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। याद रहने वाली, कोई दिक्कत? किसका सूत्र हो, माध्य का। 14.1 का कोई सा भी सवाल हो, हर सवाल में तुम्हें ना दो सारणी दी हुई, दो सारणी या तुम्हें पड़ी हुई होंगी या खड़ी हुई होंगी। हर सवाल में ना दो सारणी होगी। तुम कोई सा भी सवाल देख लो, 14.1 का खोल कर देंगे, देख लो कोई सा भी सवाल, 9 सवाल मौजूद है उसके अंदर, शायद देख लो एक बार कितने सवाल मौजूद है, नेक्स्ट पेज खोल कर। 9 ही है, देखो अंदाजा बिल्कुल सही लगा। कुछ हर सवाल में सारणी पड़ी हुई होगी, नहीं तो खड़ी हुई होगी सारणी। एक ही सवाल होगा बस, इसमें खड़ी हुई सारणी होगी, छठा सवाल होगा या 7वां सवाल होगा, देख लो कौन सा सवाल हो, 7वां सवाल है, देख लो। मैंने पहले नहीं कहा था, हर सवाल में कितनी सारणी दी गई, 2 सारणी। खड़ी हुई होगी सारणी, नहीं तो पड़ी हुई होगी सारणी। आज समझ में। और हर सवाल के लास्ट में ना, हर सवाल में पूरे सवाल की हिंदी सी पढ़कर देखो, हिंदी सी जो लिखी हुई उसमें कहीं को मीन लिखा हुआ, मीन का मतलब माध्य ज्ञात करो। प्रत्येक सवाल सूरत सवाल पढ़ना स्टार्ट कर दो, पहले सवाल पे कहीं देख लो, उसमें कहीं पढ़ते पढ़ते माध्य का नाम आ गया। फिर दूसरा सवाल पढ़ो, दूसरे सवाल में देखो कहीं माध्य का नाम आ रहा है। फिर तीसरा सवाल पढ़ोगे, देखो तीसरे सवाल में कहीं माध्य का नाम आया गया। माध्य जरूर दिखना चाहिए तुम, बाकी तुम इधर उधर ना ध्यान दो। चौथे में भी देखो माध्य है क्या, 9 के 9 सवाल में देख के ये मुझे बताओ, 9 के 9 सवालों में माध्य है क्या, जल्दी फटाफट। है पक्की बात, यानी सम्मा क्या निकालना, माध्य। जल्दी देखो, जल्दी 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 फटाफट फटाफट, है माध्य। 9 के 9 सवालों माध्य, एक बार चेक कर लो अच्छी तरह, जल्दी चेक करो। चले अब हम समझाएं 14.1 के प्रत्येक सवाल के अंदर कितनी सारणी दी गई, 2 सारणी दी गई, 2 सारणी दी गई। 2 सारणी या तो पड़ी हुई होगी में या खड़ी हुई होगी। और 14.1 के भाई साहब प्रत्येक सवाल में माध्य की बात कर रखी, किसकी, समझ में आया। अब हम माध्य निकालना सीखते हैं। एक सवाल बता दो भाई जी, फिर तुम तहलका मचा देने वाले। अरे बता दो एक सवाल, ठीक, आ जाओ। बबीता के रुमाल से साफ कर देता हूँ पहले। ये पहले वाली का था। चलो जाओ 14.1 का ना, आप पता कौन सा सवाल पढ़ोगे, पहला ही पढ़ लो। 14.1 का पहला सवाल पढ़ लो। हम कह रहे देखो कुछ ना पढ़ो, पूरे सवाल में देखो 2 सारणी दी गया और सवाल में देखो माध्य लिखा हुआ है, बस यही पढ़ना था बस। आ जाओ, 2 सारणी दी हुई ना, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, इधर देख लो। 14.1 का पहला सवाल में कितनी सारणी दी गई, 2 सारणी पढ़ा कर नहीं दी गई। जब भी 2 सारणी पड़ी हुई था ना, तो चुपचाप उन दोनों सारणी खड़ी कर लो, कर लोगे। आ जाओ, कैसे खड़ी करनी सीखा जाके सारणी, देखो ऐसा कर, कोई बात नहीं, लाइन तो तेरी चीज के अंदर कंटेंट तो मस्त लिखा जाने वाला। ऐसे 2 सारणी खड़ी होकर के बना लो, बना ली, लेकिन 2 नहीं बनानी। जब भी आप माध्य निकाल रहे हो, 14.1 का कोई सा भी सवाल कर रहे हो, याद रखो जब भी माध्य निकाल रहे हो, हेलो भाई साहब, माध्य निकाल रहे हो तो सारणी 3 बनानी। कितनी, वहां पेपर में क्वेश्चन में 2 सारणी देकर रखेगा, एक सारणी एडवांस बनने वाली इस तरह की। एक सारणी हुई या 2 सारणी हुई, 3 होगी, 1 2 3, वाह गजब, जादू हो गया। इस तरह का बॉक्स खींच दो भाई साहब, जो उसका दिया हुआ कंटेंट है सारा लिख दो इधर। बताओ भाई साहब पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ, पहले वाले बॉक्स में पौधों की संख्या, ठीक, हम ऐसे लिख देंगे पौधों की संख्या। देखो भाई साहब आप पूरा लिखना बिल्कुल भी, वहां पेपर में बदतमीजी मत खेलना ना। जब भी माध्य निकालना हो, माध्य निकालते वक्त कितनी सारणी बनानी, 3 सारणी बनानी। पेपर में कितनी देकर रखेगा, याद रहने वाली।
शाबाश, बहुत मस्त सवाल है। ठीक, उसके बाद घरों की संख्या, किसकी? घरों की संख्या। भाई साहब जब भी कोई सारणी निकाल रहे हो, जब भी कोई सवाल कर रहे हो ना, तो जो दूसरे वाली लाइन, पहले वाली जो लाइन हो, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। देखो स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ, आप जीरो से लिखा, जीरो ऐसे लिखा हुआ 2। आधे बच्चे कहते हैं 0-2। अरे भाई माइनस नहीं है, इसे बोलते हैं 0 से 2 तक। 0 से 2 तक। अब तो पक्का बता दोगे। देखो सबके अंदर 2-2 का अंतर आया नहीं आया। 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 से 12 तक, 12 से 14 तक। बस बस बस। अच्छा दूसरे वाली जो जब भी हम 14 चैप्टर का 14.1 का कोई सा भी सवाल कर रहे हो, 9 के 9 सवालों में से, तो ये समझ जाओ दूसरी लाइन होगी हमेशा एफ की होगी। चुपचाप लिख लेना, चाहे बताया नहीं बताया, लिख लोगे। कोई सा भी सवाल कर रहे हो चाहो एफ लिख लोगे इसमें, पक्की बात है। ठीक, अब बताओ जिसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ सब लिख दो। 1 2 1 5 6 3। एक सारणी और बढ़ा लो, कितनी सारणी हो जाएगी? 4। हाँ पेपर में भी 4 सारणी बनानी। अब 4 बना लो, क्या जा रहा है तुमने अपने हाथ में ना, समझ में। तो पौधों की संख्या, घरों की संख्या, ये तो उसके द्वारा दिया गया था। अब देखो ये 2 सारणी ना हमें बनानी, हमें किसे बनानी? बहुत आसान है, इतना आसान तरीका बताऊंगा ना तुम्हारी चाची भी कर देगी। हाँ सच्ची। देख दूसरी लाइन कहीं की होगी? एफ की। तीसरी लाइन होगी एक्स की, एक्स। चौथी लाइन जो पता किस तरह बनने वाली, वह होगी एफ की एक्स में गुणा करके बनेगी, उसे बोलेंगे एफ एक्स। समझ गए? एफ की एक्स में गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? एफ एक्स। सवाल है ये वाली सारणी कैसे भरेगी, ये वाली सारणी कैसे भरेगी? माध्य तो आप निकाल दोगे, हमें पता आपका, बस ये सारणी भरनी सिखा दो भाई जी हम। अरे सवाल भी तो सारणी भरनी, 9 के 9 सवाल 14.1 के अंदर मौजूद है। 2 सारणी ऐसे बना लो, 2 सारणी और एडवांस में उसके साथ में एडवांस बना लो, उत्तर ही समझ लो। पेपर में हो, पेपर में प्रश्न नहीं लिखा करते, उत्तर लिखते हैं। समझ में? ये जो 2 सारणी बढ़ने वाली नहीं, 2 सारणी जो बढ़ने वाली, ये कैसे भरोगे? यही खेल, यही सवाल है। और इतना आसान तरीका बताऊंगा, और तुमसे पूछूंगा भी, बता दूं? बता दूं? एक्स वाले जन कैसे भरने वाले? 0 में 2 जोड़ो, 0 में जोड़ोगे 2 का आधा कर दो, वहां लिख लो चुपचाप। जो भी वर्ग अंतराल होगा ना उस आपस में जोड़ के उसका आधा कर देना, आधा यहां लिख देना। 3 4 में 2 जोड़ो, 6 का आधा। वाओ कितना मजा आ रहा है भाई जी। 6 4 10, 10 का आधा 5। वाओ 2 बढ़ाते जाओ, 2 अब चाहे जोड़ो भी ना, जब 2 बढ़ाते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आओगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आने वाला, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आने वाला, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आने वाला। एक तरीका यो भी है, एक तरीका यो भी है। उससे मतलब नहीं है विषम संख्या ही सम संख्या है। ये मतलब ऐसे निकाल लोगे क्या? पक्की बात है ना? ऐसे निकाल लोगे। इनका सबका जोड़ कर आधा करके यहां लिखना। दोबारा समझ लो, जब भी हम माध्य निकाल रहे हो, इनका दोनों को जोड़ कर जो वर्ग अंतराल होगा, क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ दो। माइनस है ना? माइनस चाटा ऐसा मारूंगा, माइनस से बोलते हैं से 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक। बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे, किसी छात्र को कोई दिक्कत है? प्रत्येक सवाल में मिलेगी इस तरह की 2 सारणी, इस तरह की तीसरी सारणी तो बनानी पड़ेगी। और चौथी सारणी तो बहुत आसान है, एफ की एक्स में गुणा करनी, एफ की एक्स में गुणा करनी। 1 एकम 1, 2 3 6, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 5 7 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39, 3 9। कितना मजा आया ना? पेपर में अच्छा सा बनाने के लिए नीचे एक बॉक्स और बना लो। वाओ गजब। हम तो बॉक्स के नीचे रह जाएंगे। यू देख समझ में आया नहीं आया तेरी? बस 6 नंबर का आयो। पिछले साल के पेपर उठाकर देखना, क्या भाई जी झूठ बोल रहे थे तो बोल रहे थे? भाई साहब 6 नंबर का हर साल बताता हूं। मैंने कहा कुछ ना पढ़कर जाना, इस सवाल को जरूर पढ़कर जाना। इस तरह के सवाल 6 नंबर खरे है नहीं।
13 नंबर तो चाहिए पास होने खातर। 6 नंबर का एक सवाल ये बता देता हूं मैं, 6 नंबर का प्रायिकता बता देता हूँ। 6 6 12 हो गए। आज 10 नंबर के वहां एक नंबर वाले टिक मारने वाला है वो, तो 10 कितने होंगे, कितने बैठेंगे बताओ? 10 और 6 16 22 22 नंबर और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 42 नंबर तो पास तो ही होगा। कौन सा फेल हो रहा है? और कुछ निकल भी मारोगे वहां, है ना? इसमें तो परफेक्ट हो तुम। हाँ 3 सवाल कर दो पास, खेल खत्म। बताया पास होने का फंडा, कि तुम कहते हो कि पास नहीं हो सकते। चलो ये बताओ, एक्स वाली लाइन भर दोगे क्या? एफ एक्स वाली भर दोगे? एफ एक्स पता लगा एक कैसा है? वो तो खुद ही कह रहा है, मैं एफ हूं मैं एक्स हूं, दोनों की गुणा करी, हम दोनों गुणा करके हाँ, समझ में आया? हम दोनों की गुणा करके हाँ। चलो अब देखो क्या करने वाले होंगे। आपको निकालना था क्या? माध्य। माध्य माध्य को बताओ, माध्य का क्या सूत्र बताया थोड़ी देर पहले? माध्य का एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये बताया था नहीं बताया था? अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे मान निकलेगा, कैसे मान निकलेगा भाई साहब सुनो। सिग्मा एफ एक्स का मान हुआ उसे ऊपर रख दोगे, सिग्मा एफ का मान हो उसे नीचे रख दोगे, भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा, 6 नंबर मिल जाएंगे। या क्या बात है, चले अब ये सिखा दो सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकलेगा। सिग्मा का मतलब क्या बताता है? जोड़, जोड़ नहीं जोड़। अरे भाई जो सिग्मा एफ एक्स कहाँ एफ एक्स ऐसे ये हो रहा, इस पूरी लाइन को जोड़ने क्या रहेगा? हाँ इस पूरी लाइन को जोड़ना, सिग्मा एफ एक्स का मान मिल जाएगा। कोई सा भी सवाल हो, चाहे कोई सा भी। यहाँ लिखा सिग्मा, यहाँ लिखा एफ एक्स, आया समझ में? बराबर लगाओ, इस पूरी लाइन को जोड़ दो। अब जोड़ना तो आता ही होगा, आया समझ में? 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 17 और 4 5 5 10 और 4 10 और 6 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23 और 9 23 और 9 23 और 9 32 हो। 32 का 2 का हासिल लगा कितना? 3 3 और 3 3 और 3 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 3 13 13 और 3 13 और 3 कितने बैठेंगे? 16 162 कितना आया? अब बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान 162 आया नहीं आया? कोई बच्चे को यहाँ दिक्कत? इस लाइन को जोड़ को, पूरी लाइन को जोड़ को किसका मान निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स का। कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, ऐसे जोड़ कर ना हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालते हैं। निकाल लोगे? अब किसका मान चाहिए? सिग्मा एफ का। और ढूंढो एफ वाली लाइन है कहीं, एफ वाली लाइन है कहीं? दूसरी वाली लाइन एफ वाली लाइन हो गया। यहाँ लिखा सिग्मा, उसके पीछे क्या लिख देंगे? एफ। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ कर 20 बैठेगा, जोड़ दोगे? मुझे तो पता नहीं कितना आने वाला है, मैं तो बचपन से ये करवा रहा हूँ। समझ में आया बात? चाहे जोड़ कर भी देख लो, 1 और 1 2। वैसे तलवार की धार सोनू की रफ्तार पर से कभी शक नहीं करते, कभी भी मौत दे सकती है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 20 है। अच्छा 20 आने वाला, देखो बच्चों ने बता दिया 20 भी आने वाला। अब आराम से सवाल कर दूं, सवाल कर देते हैं। चलो बराबर लगाया, बराबर लगा। सिग्मा एफ एक्स का मान बताओ, सिग्मा एफ एक्स का मान 162 और बटे में कितना बैठेगा? 20। आज 20 से आराम से भाग दे लो पीछे कोने में जाकर, आंसर आ जाएगा 8.1 के आसपास आ गया। देख लो कितना आ रहा? 8 पॉइंट। अच्छा यही आ रहा। हाँ मैं तो बचपन से ही यही करवा रहा हूँ। समझ में आया बात है? ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? माध्य निकाल दोगे क्या? एक बार दोबारा समझाने जा रहा हूँ मैं, क्या क्या दिया हुआ होगा प्रत्येक सवाल के अंदर, फिर सबको बताना। समझ में आया बात है? कि हम 14.1 को कोई सा भी सवाल कर दो, ऐसा तरीका बताएं भाई जी, किसी भी सवाल में दिक्कत ना होगी, सबका आंसर निकल जाने वाला। एक बार देख लो दोबारा। सबसे पहले ये बताओ सवाल में कितनी सारणी दी हुई होगी? 2 सारणियां तो पड़ी हुई होगी। और सवाल में क्या पढ़ना? पूरा सवाल नहीं पढ़ना, बदतमीजी नहीं गिनानी। देखना माध्य लिखा हुआ क्या 14.1 के सवाल में। यस और नो? हाँ पढ़ी खड़ी कर सको, खड़ी को खड़ी हुई रहने तो क्या दिक्कत हो रही? समझ में आया बात है? 2 सारणी ऐसे बना लोगे, बना लोगे। दूसरी लाइन किसकी होगी? एफ की। तीसरी लाइन किसकी होगी? चौथी लाइन एफ एक्स की। एक्स वाली लाइन कैसे भरनी? ये तो दोनों सारणी तुम्हें दी हुई होगी। इसे माइनस नहीं बोलते, से बोलते हैं। ये एक ऐसा है, पता कर लोगे। 0 में 1 जोड़ा, 0 में 2 जोड़ा, कितना आया? 2। 2 का आधा कितना हो? 1। समझ में आई बात है? जिसका आधा नहीं होगा ना, पता लगा इन दोनों जोड़ का 7 आया, 7 का आधा कितना होगा? 3.5। भाग दे देगा फिर 2 तो आया समझ में? 2 तो आगे 3.5 बैठेगा। समझ में आई बात है? ये बात याद रखना।
ठीक, जिसका आधा नहीं होता दो लिखा उसके होगा। जिसका आधा नहीं होता उसे कहां से भाग दे देंगे? 2 तो 4 और 2 कितना बैठेगा? 6। 6 का आधा कितना होगा? 3। 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा? 5। ये पूरी लाइन भर जाने वाली, इसकी इसमें गुणा करके ये वाली लाइन भर जाने वाली। इन सबको जोड़ दोगे लास्ट वाली लाइन को, सिग्मा एफ का मान मिलने वाला प्रत्येक सवाल के अंदर। दूसरी लाइन को जोड़कर सिग्मा एफ का मान मिलने वाला, देख लो सिग्मा एफ। ऐसा समझो, सिग्मा एफ का मान ऊपर रख दोगे, सिग्मा एफ का मान नीचे रख दोगे, इससे से भाग दे दोगे, भाग देने के बाद आपका तुरंत उत्तर वाला में आंसर मैच कर लोगे। नहीं आया पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? 14.1 खत्म हुई। इसका मैं एक और सवाल करवाने जा रहा हूं आपको। सवाल नंबर देख लो, तीसरा, ये मैं खुद कराने जा रहा हूं। 14.1 के सारे सवाल खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक, एक और तीसरा करवाऊंगा मैं। इस बार भी आ रहा है। हाँ, एक काम करो बेटे, जो 14.1 है ना, 14.1 के सारे सवाल तो इस तरह ही होंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे, एक सवाल ऐसा उसमें, तीसरा सवाल 14.1 का, जिसके अंदर आप पढ़ोगे ना, वहां माध्य निकला दे रखा 18, माध्य जेब का खर्च 18 लिखा हुआ, और ये कह रहा है एफ का मान ज्ञात करो। बड़ा फेवरेट सवाल है। इस सवाल में देखो सारणी में कहीं आप भी लिखा हुआ होगा, पूरी सारणी देखो पढ़कर, कहीं लिखा हुआ सारणी के अंदर एफ का मान ज्ञात कर रहे हो कह रहा, ऐसा समझ। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला। आ जाओ, इस तरीके से यही सूत्र लगेगा, ऐसी 4 सारणी बनेगी। चले? अरे भाई साहब इधर देखो, बबीता का रुमाल काम नहीं कर रहा। बबीता को ठंड लग रही है, सर्दी आई ना। औलाद वालो, चले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप। 3 कितनी सारणी दी? माध्यम को जरूर दे रखा, माध्यम में मान लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा हुआ? हम कितनी सारणी बनानी पड़ेगी? 4 बनानी पड़ेगी। 2 तो दे रखी, 2 सारणी दे रखी। लो फिर 1 2 3 और 1 4। मोहब्बत ये, कोई दिक्कत यहां तक? क्या लिखा हुआ पहली सारणी में? दैनिक जेब भत्ता। अब इस पे लड़ाई मत करने लग रहा, इसका मतलब समझा दो क्या हो, अचार डालना इसका जब सवाल हो रहा है। समझ में आया बात है? चुपचाप सवाल नहीं करे जा रहा है। अब स्कूलों में तो जाना इसी साथ कि तुम तो ये नहीं बता दे जेब भत्ता क्या हो, ये अचार डालना का सवाल का उत्तर मैच करो, उत्तर मैडम कितना आंसर आया। मतलब लड़ने लग गए। हाँ, पूछे तुम्हारे भाई जी कुछ नहीं पता, उन्हें कहना बेटे 12 साल से धक्के खा रहे हैं मैं। समझ में आया बात? यार उन्हें कुछ नहीं पता। 13 से 15, 15 से 17 से 19 से 21 से 23, 23 से 25 देख लो। अच्छा, यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ? बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। लेकिन दूसरी लाइन किसकी बताई थी मैंने? दूसरी लाइन किसकी बताई थी? शाबाश, वेल डन रोशनी। कितना लिखा हुआ यहाँ? 7 6 13 F 5 4। कोई दिक्कत? तीसरी लाइन किसकी होगी? चौथी तुम्हारी यही तो खास बात है, एक बार समझाने समझ जाते हो तुम बस। अब ये लाइन भर दोगे तुम? इसमें से जोड़ो, 11 में 13 जोड़ो, 24। 24 का आधा कितना होगा? यहाँ 12 लिख दोगे, पता लग गया ना। इसमें से जोड़ने के बाद उसका आधा यहाँ लिखना। अब बताओ इसमें दोनों कितना जोड़ेंगे? 18 18 का बैठा 28 बैठेगा। आया समझ में? 28 का आधा कितना बैठने वाला? 14 बैठ जाएगा। दो का अंतर नहीं आ रहा, दो बढ़ाते चले जाओगे, सब जाओ, क्या दिक्कत हो रही? 16 18 उसके बाद कौन से वाले लाइन में? अरे भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, तरीका तो हमारा सेम रहने वाला। इसमें से जोड़कर आधा करके यहाँ लिखोगे, 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 इसमें से जोड़कर आधा करके यहाँ लिखोगे। क्या दर्द हो रहा है तुम्हारा?
24, पता नहीं कहां कहां दिमाग चला रहे हो। एफ के एक्स में गुणा कर दोगे, क्यों शुभम भाई? सही नहीं, इस किस में गुणा कर दोगे? 12 सत्ते 84। 84 अब जिसमें गुणा नहीं करनी आती है पीछे जाकर चुपचाप कर लिया सर, 14 गुणा 6 ऐसा 6 ऐसे कर लो, ठीक है। 14 6 84, 16 नंबर अब नहीं बोलने के, पता लगा कितने पाठा हुआ 144। 18 की 13 में गुणा करो, 13 8 104 का 4 हासिल लगा 10, 13 कम 13, 13 8 10, हाँ जी 13 8 10, 13 23 234। 20 की आप गुणा करो, 20 एफ 20 एफ 22 पंजे 110, 24 चौक 144। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेम पहले की तरह सवाल हो रहा है नहीं? बस ये सोच रहे एफ का पता नहीं क्या हो रहा है वो। कोई दिक्कत? 24 चौक 96, हाँ 24 चौक 96 हो, 24 144, 24 चौक 96 हो। देखा बाला की नजर, इसे कहते हैं मछली खाने का कमाल। कोई दिक्कत यहां तक? कर लोगे? अब हम वही तरीका अपनाएंगे, सेम तरीका अपनाने वाले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली सवाल के अंदर। एफ का मान निकाल के दिखाएंगे आपको, समझ में आया बात है? चले हम, हमारा सूत्र क्या हो माध्य का? माध्य का सूत्र क्या हो बाबू? बाबू सोना, बाबू सोना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो हो। कोई दिक्कत? हम क्या करते थे, इस वाली लाइन को जोड़ा करते थे, तो आज भी हम इस लाइन को जोड़ा करेंगे, ठीक। सिग्मा एफ एक्स बराबर, बस जरा मुझे बता दो, अगर 20 एफ में आप 10 जोड़ोगे कितना बैठेगा? चार्टे इतने मारूंगा ना, याद रखोगे, जोड़ने का नहीं इतना ही आएगा। इसके पीछे एफ मौजूद है, एक्स वाले में एक्स वाले तो जोड़ो, वाई वाले में वाई वाला जोड़ते हैं, जेड वाले में जेड वाला जोड़ते हैं, इतना का इतना ही रहने वाला है। इसलिए एफ वाले को हम अलग जोड़ेंगे, इसलिए इसे छोड़ दो, बाकी सब कुछ जोड़ लो भी, फिर से 20 एफ को अलग करके जोड़ियो, इसे जोड़ दोगे, इस प्लस इस प्लस इस प्लस इस प्लस इस प्लस इस सब कुछ जोड़ लोगे तो मैं बता जोड़ो कितना बैठेगा? 752 जोड़ लोगे ना? अरे जोड़ना ही तो, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, और 20 एफ अलग जोड़ लियो तो बैठेगा 752 प्लस 20 एफ, 52 प्लस। पता लगा नहीं मैंने 6 के साथ क्यों जोड़ा? पता लगा उसे अलग करके क्यों जोड़ा? इतनी बात बताओ समझ भाई, ठीक। इस वाली लाइन को भी जोड़ना पड़ेगा फिर तो, सिग्मा एफ बराबर सब कुछ जोड़ लोगे यहां तक तो बैठेगा 44 प्लस एफ, कितना बैठा? चलो पहले जोड़ के देख लो, 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 5 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो 44 प्लस एफ बोल तो रहा था मैं। 44 प्लस कैप, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा था, 44 प्लस कैप, समझ में आया बात है? तलवार की धार सोनू सिंह की रफ्तार पर शक नहीं करते। ऐप पता लगा मैंने ऐप अलग करके क्यों जोड़ा? क्योंकि इसके साथ ऐप नहीं आता, ऐप वाले को अलग करके जोड़ोगे, समझ में आया बात? 44 प्लस कैप पता लगा क्यों आया? और सवाल में दे रखा है, दिया है, अब दे क्या रखा है सवाल में? माध्य दे रखा है, यानी माध्य देने का मतलब पता क्या हो? एक्स बार का मान पहले दे रखा, एक्स बार का मान दे रखा 18, देख लो सवाल को पढ़ो, ऊपर की लाइन दे रखा। अब देखो सूत्र में भर दो मान, जहां एक्स 12 है 18 लिख दो, 18 भर दिया। सिग्मा एफ एक्स का मान बताओ, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 752 प्लस 20 एफ, तो लिख देंगे 752 20 एफ पूरे के पौन में, पूरे पौन में 44 प्लस एफ। कोई दिक्कत यहां तक? जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में इसकी में गुणा कर दोगे, फिर इसमें गुणा कर दोगे, इधर लिख दोगे सर 18 की 44 में गुणा होगा, घर जाकर फुर्सत में करना, 792 आएगा। समझ में आया ना बात? कोई दिक्कत? अभी प्लस भी तो लगाओ, प्लस प्लस 18 के आप गुणा करोगे 18 एफ, पता लग गया ना कैसे आया गुणा करोगे? इसकी इसमें गुणा करोगे यही आएगा, पक्की बात है। अभी भी ऐसे रट रहे घर जाके सवाल आए समझ में। इसकी इसमें गुणा करके ना इधर लिख दोगे, एक की फलाने में गुणा करोगे फलाना ही जाएंगे, एक की इसमें गुणा करोगे 20 एफ आ जाने वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एफ एफ वाले एक तरफ कर लो और जो खाली खाली एक तरफ कर लो, कितना लिखोगे? 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ। कोई दिक्कत? घटाओगे कितना बैठेगा? 40।
घटाओ कितना बैठेगा 2f, 2 इसके बटे में ले जाओ, f बराबर कितना बैठेगा, f बराबर 40 बटे 2, 2 तो काट दो कितना बैठेगा 20, तो f का मान कितना चला। ऐसा करके आपकी ने जो एक्सरसाइज पूर्ण रूप से समाप्त हुई। आपकी एक्सरसाइज 14.1 के सारे सवाल हो जाने वाले, चाहे कोई पॉइंट वाला ही सवाल क्यों ना हो, तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला। नहीं हुआ तो पूछ लेना मेरे से, तो कल का टाइम दूंगा, समझ में आया बात? या कल का पूरा टाइम दूंगा। लेकिन अगर तुमने सवाल छोड़ दिया तो याद रखना, कल क्लास में नहीं बैठाऊंगा, इतना मारूंगा ना, याद रखो। हाँ, नो के नो नहीं, एग्जाम्पल भी करके लेगा ने, एग्जाम्पल भी, कुछ नहीं छोड़ना। 14.1 समाप्त हुई। अब हम चले 14.2 की ओर। ऐसा तरीका बताऊंगा बहुत मस्त तरीके से, सारे सवाल कर लोगे। 14.2, लेकिन सिर्फ करना कुछ नहीं। 14.1 थी, उसके अंदर जब माध्य निकालते थे तो कितनी सारणी बनाया करते थे, 4। इसमें पता कितनी सारणी बनने वाली, 2 की 2 सारणी जो कि तू ही रहने वाली जो है थी। इतना मस्त, इससे तो आसान कुछ है ही नहीं। कई बार पेपर में सवाल पूछा हुआ, 2 की 2 सारणी जो कि तू जैसे रहती ना, सेम ऐसे रहने वाली। बस बहुलक का सूत्र देख लो पहला क्या है, ठीक, बहुलक का सूत्र। चलो कौन सा सवाल कर रहा हूं, पहले नंबर पर आ जाओ सवाल। पहले नंबर पर हम सवाल कराने जा रहे हैं आपको। सवाल तो बाद में कराएंगे, पहले आपको बहुलक का सूत्र लिखवाने वाले। किसका? और सब बच्चे तो आपसे सुनने वाले, इसका क्या क्या मतलब है, बहुलक का सूत्र बोर्ड पर बताने वाले। अभी 14.2 का प्रत्येक सवाल के अंदर जहां भी बहुलक निकालने की जरूरत होगी तुम, तो बहुलक का सूत्र देख लो भाई साहब, बहुलक का सूत्र। और सब बच्चे याद भी करने वाले किस चीज का क्या क्या मतलब होगा, समझे? बहुलक, 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 इसे बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब क्या हो, मोड, मोड का मतलब क्या हो, बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र होगा एल। बहुत मारता हूँ मैं बच्चों को इस पर, जब सूत्र सुनने आता हूँ। एक बार तो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर मैं बच्चे तो सुनने आता हूँ, फिर जो सुना नहीं पाता ना फिर बहुत मारते, तुरंत सुन लूंगा, इसे याद करते जाना। एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, F के सापेक्ष में लिखा हुआ 1, कभी ऐसे लिख कर ना उसके माथे पे लिखो 1, समझ में आया बात? या F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कोई दिक्कत यहां तक? ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ठीक। अब सुनो ध्यान से, आप यहाँ L का मान रख दोगे, यहाँ F1 का मान लिख दोगे, यहाँ F0 का मान लिख दोगे, यहाँ F1 का, यहाँ F0 का, यहाँ F2 का, यहाँ H का। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मान पता होने चाहिए। और ये 5 के 5 मान न उन दोनों सारणियों से मिलेंगे जिस पेपर में सवाल में दे रखी। ये मैं सिखाऊंगा कैसे निकलेंगे। कितने मान हैं? 5 मान निकालने में बताऊंगा। यहाँ भर दोगे, भरने के बाद हल कर दोगे, हल करने के बाद तुरंत आंसर निकल जाने वाला। अभी 5 मान निकालने सिखा दूं? क्या निकालना सीख रहे हैं? बहुलक। सवाल पढ़ दो, देखो 6 सवाल लिखे 14.2 में 6 सवाल, 14.2 के अंदर 6 सवाल। देखो प्रत्येक सवाल के अंदर बहुलक लिखा हुआ है, जल्दी फटाफट पढ़ो। माध्य तो निकाल दोगे, माध्य तो निकाल लेंगे, बहुलक और माध्य दोनों निकालने कह रहा है। लेकिन पेपर में आ गया ना जब सवाल, एक सारणी देके चले जाएगा, 2 सारणी देके चले जाएगा, और दोनों सारणी देने के बाद आएगा सिर्फ बहुलक याद करो, सिर्फ बहुलक ही आएगा, दोनों लेने के साथ। बहुलक माध्य दोनों दे रखे, पढ़ो 6 के 6 सवाल में क्या क्या दे रखा है, लास्ट में कहीं लिखा है बहुलक माध्य, बहुलक और माध्य। अच्छा, इसका मतलब सीख चुके तुम, ओके, कोई दिक्कत? चले सवाल की ओर, सवाल समझाओ मुझे। कितने मान की जरूरत है भाई साहब? 5 मान की जरूरत है वहां, समझ में आया बात? या अब देखो हम 5 मान निकालने वाले, ये 5 मान निकालने सिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं। आ जाओ, मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूं सभी छात्रों से, आप ना एग्जाम्पल नंबर 5 पे चले जाओ। मैं एग्जाम्पल नंबर 5 समझाऊंगा और तुम सारे सवाल कर दोगे, सारे सवाल टोटल। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 समझाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, कितनी सारणी दी गई सरकार? सरकार कितनी सारणी दी गई? 2 सारणी दी गई। देखो 2 सारणी गई थी तो 2 ही बनानी। जब भी बहुलक निकालने हो ना, बहुलक, तो समझ जाओ बहुलक में 2 सारणी बनेगी केवल। 2 ही दे रखी
मध्य में कितनी बनती थी? माध्यम 4 4 सारणी। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ परिवार माप, लिखा हुआ सारणी में परिवार माप। उसके बाद लिखा हुआ परिवारों की संख्या, ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ, 1 से 5 से 7 से 9, 9 से 11 इतना ही लिखा होगा बस। यहाँ क्या लिखा हुआ सामने? 7 8 2 2 1 बस। तो 6 के 6 सवाल आपके पास मौजूद हो, वे 6 के 6 सवाल इसी तरीके से करने। अगर मैं से समझा दूं, कितने मान की जरूरत पड़ने वाली है? किस किस का? एल का, F1 का, F0 का, 2F1 का। ठीक। मैं सारे मान बताने जा रहा हूँ, फिर इनका नाम भी साइड में लिखवाने वाला हूँ। एल का क्या मतलब, F1 का क्या मतलब, F0 का क्या मतलब, F2 का क्या मतलब, यहाँ लिखवाने वाला हूँ इनका मतलब। पहले इस सवाल को समझ लो, इस सवाल को करके दिखा दो, तुम समझ में आया बात ये? क्योंकि सूत्र को पेपर में पूछा गया है ना। चलो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जब भी कोई सवाल करने जा रहा हो, 3 मान डायरेक्ट निकालने सिखाऊं भी 3 भाई साहब, 5 मान निकालने, सब फोकस लगा देखना इधर, ध्यान से अच्छे तरीके से। 5 मान कितने? 3 मान एक झटके से निकल जाएंगे, 3 मान सिर्फ एक झटके से निकल जाएंगे। ध्यान से, दूसरी लाइन दिखाई दे रही है? दूसरी लाइन में सबसे बड़ी संख्या एफ, पिछले वाले सवाल से था, अब भूल जा जो पीछे था ना, भूल जाओ जा, अब आगे बढ़ जिंदगी में, शाहपुर वाली को भूल जा। आया समझ में? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 8। उसे ना उसे घेरे में घेर लेना, घेर लोगे, घेरे में घेरने के बाद ना ये समझ जाओ F1 का मान होगा। किसका? वाओ, F1 ही F हो, इसलिए हम इसे F1 कह देंगे। 1 से पहले 0 नहीं आता, तो जो उससे पहले वाला होगा ना वो F0 का मान होगा, जो उससे नीचे होगा ना वो F2 का मान होगा। 3 मान निकल गए नहीं झटके थे एकदम, 3 मान तो निकल गए। अब बचे कितने मान? 2। एक तो L का बचा, एक H का। बात समझ में? पहले नु बताओ, जो दूसरी सारणी होगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो किसका मान होगा? F1 का। F1 से पहले F0 वाला मान हो जाएगा, उससे पहले F2 का मान हो जाएगा। जब भी बहुलक निकाल लो, ये बात याद रहने वाली। ये 3 मान निकाल लोगे। अब एक बच्चा पता क्या पूछ रहा था, अगर ये सबसे बड़ी संख्या ऊपर होती तो फिर F1 का मान तो निकल जाता, F0 का मान कितना होता? फिर मैंने कहा कोई सा भी सवाल अब तक ऐसा नहीं है इसके अंदर सवाल में सारणी में मौजूद है, तुम्हें दे रखे हैं। ऐसा समझो, जितने सवाल तुम्हें दे रखे हैं ना उसमें तो कोई सवाल है नहीं ऐसा, अब हुआ तो मेरे पास ले आना, समझे? एक बच्चे ने पूछा, कह रहा है कि अगर ये 8 ऊपर होता F1 का तो निकाल लेते, फिर F0 का कैसे निकालते? तो सही पूछा उसने। ऐसा मैंने कहा ऐसा कोई सवाल है नहीं, हुआ तो मेरे पास ले आना, समझे? चलो ये मान तो निकल गए। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी, उसकी जो स्टार्टिंग में लिखा रहेगा वही एल का मान होगा। किसका मान होगा? इसे बोले लोअर लिमिट। लोअर का नाम लिखो, कैसे लोअर का? लोअर लिमिट, लोअर नहीं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। समझ में आया बात? इसमें से घटा दोगे ना, इसमें से घटा दोगे तो निकल जाएगा एच का मान। एच का मान घटाओ, कितना बैठेगा? 2। इसमें से घटा दोगे, कोई सा भी सवाल हो जाए, सारे 5 के 5 मान मिलेगा। तो एल का मान कितना? 3। एल का मान 5 नहीं होने का, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने जाना, ऐसा किसका मान निकल जाएगा? एल का। इसमें से घटा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा ना, ये ऊपरी सीमा है, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा से निम्न सीमा घटाओ, अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटाओ, कहीं से भी घटा लो, आंसर कितना बैठेगा? 2 निकाल लोगे। एच का मान भी निकल गया, एल का मान भी निकल गया। अब तो F1 का मान भी है, अब तो F0 का मान भी है, F2 का मान भी है, और मौसम भी है। तो बना लो फिर जाम। आए समझ में? मान भर दो उसमें। फिर जब पेपर में तुम सवाल करोगे ना, सारणी में सारे मान लिख दोगे, ऐसा करोगे। ऐसे मान लिखने के बाद ना, ठीक, यहाँ लिखोगे 9, यहाँ ऐसा, यहाँ से लिखोगे 9 मतलब अब फिर सूत्र लिखोगे पहले। वैसे सूत्र को तो तुम अलग से करके लिख लेना, अभी तो अलग से करके लिख लेना सूत्र को, फिर सवाल स्टार्ट करना है, फिर सूत्र लिखना, फिर यो, क्योंकि बिना सूत्र के तुम सवाल नहीं करना बिल्कुल भी। जब भी हम सवाल कर रहे होंगे ना, तो ये सारणी बनाने के बाद, सारे मान लिखने के बाद ना, इस सूत्र को लिखोगे, सूत्र में लिखने के बाद फिर मान भरोगे। चलो मान भर दो। एल का मान बताओ, देखो उसमें तो कितना? 3 से लेकर 5 तक। 3 ओनली एल का मान 3 है, यहाँ देख ले अच्छे तरीके से। चाटा इतना मारूंगा ना, याद रखेगा, अभी भूल जाएगा बाबू सोना को भूल जाएगा। F1 का मान कितना है? F1 का मान 8 माइनस F0 का मान कितना? 7। कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ? 2
बीच में कहाँ का चिन्ह गुणा का, 8 F1 का मान माइनस F0 का मान, F0 का 7 माइनस F2 का मान 2, ब्रैकेट क्लोज गुणा H का मान 2 H का मान 2। देखो यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, जो माइनस माइनस वाले में जुड़ जा, माइनस माइनस प्लस हो 7 और दोनों, हर सवाल में इस तरह करना, इन्हें चुपचाप पहले जोड़ लेना, ठीक, इसकी गुणा कर लेना, कोई सा भी सवाल हो चाहे, समझ में आया बात, या फिर कंफ्यूजन होने के, और उसे घटा लेना, पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेगा ना, आया समझ में, कभी 202 काटने बैठ जाओ, नीचे चौंचलेबाजी नहीं करनी, ब्रैकेट के अंदर का हल करना पहले, जैसे बताया जैसा करो, फिर गलती नहीं होगी तुमसे। 8 में से 1 घटाओ, 8 में 7 घटाओ, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 माइनस 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 प्लस 7 और 2 9, ब्रैकेट बंद, इंटू में कितना 2, ये कितना 3 प्लस, आया समझ में, कितना बैठेगा 1 बटा कितना बैठेगा 7, गुणा में कितना 2, ये बता दूं इसकी ऊपर वाले गुणा होगी, केवल ऊपर वाले, क्योंकि जिसके बटे उसके बटे में 1, ऊपर के ऊपर गुणा होगी, नीचे की नीचे गुणा होगी, आया समझ में, कितना बैठेगा 3 प्लस के 2 बटा 7 बैठेगा नहीं, ये तो बचपन में सिखाया, 7 या 21, 21 और 2 23, 23 बटा 7, 23 बटा भाग दे दो कैसा, कितना बैठेगा 7 एकम 7 दूनी 14 बैठेगा, कितना बच जाएगा 7 या, पक्की बात है, चेक कर ले एक बार कितना आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो, 2.286 3.8 अच्छा 7 या 21 बैठेगा, 7 या 21 2 8 6 भाग दो दे लोगे, इतना भी छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाने वाले, डोंट वरी, इतना छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, ये इतना भाग दे लो तो आंसर आ जाने वाला, उत्तर वर्णम आंसर मैच करना तो भाग दे लो, इतना भी छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, समझ में आया बात ये, ठीक, सिर्फ तरीका देखने वाला तुम्हारा, ये हमारा आंसर चला है। किसी छात्र को यहाँ तो कोई दिक्कत, F1 का मान कैसे निकलेगा पहचान लोगे, दूसरी सारणी के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी किसका मान होगा, F1 का मान, जो उससे पहले का मान होगा F0 का, जो उसके नीचे का होगा, और L का मान कैसे पहचान लोगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसके सामने चले जाना, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसके सामने जो स्टार्टिंग में लिखा रहेगा वही लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट निम्न सीमा, आया समझ, और इसमें से ऊपर वाले लिमिट और नीचे वाले लिमिट घटा दोगे ना, H का मान मिल जाने वाला, 5 के 5 मान मिल जाएंगे, सूत्र में अंदर ठाक भर दोगे और मान आंसर चला आएगा। पता लगा ना हल कैसे करोगे, यहाँ से पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना, फिर से घटा लेना, इन दोनों गुणा कर लेना, आया समझ, इसके अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करना, उसके बाद इसका करके आंसर निकाल लोगे, बात समझ में आई है। कितने सवाल हो जाने वाले, 6 के 6 सवाल तुम करोगे, इसका मतलब समझ लो F1 का क्या मतलब है, F0 का, FL का और F2 का, किताब खोल लो, किताब के अंदर तो जब लिखोगे ना इस सूत्र का मतलब लिखना, जाओ NCERT किताब में जाओ, इसमें लिखा हुआ देखो, वहाँ पेज नंबर लिखा हुआ 299 पर, ये सूत्र लिखा हुआ, नीचे L का मतलब लिखा रखा है, L का मतलब लिखा हुआ, L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये सब लिखने हैं तुम, समझ में आए बात है, फिर कॉपी में लिखने हैं। H का मतलब देखो क्या लिखा, वर्ग अंतराल की माप लिखा हुआ है ना, F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 का देखो योर F1 का नाम है बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, F0 का मतलब F0 का बहुलक वर्ग से देख पहले वाली आए, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ, F2 का मतलब बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, सबका मतलब लिखा हुआ, कोई दिक्कत, इस सूत्र का मतलब लिख लोगे, कोई दिक्कत। 6 के 6 सवाल ना पूरी तरह समाप्त हो जाने चाहिए, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही कराता हूँ, ऐसे ही हर साल कराता है, सब बच्चे करके लेकर आते हैं, जो नहीं करके लेकर आते हैं वे छोड़ आते हैं। 6 नंबर का सवाल आने वाला पेपर में, बहुत आसान तरीका बताया, समझ में आया बात, या इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो चुल्लू भर पानी लो, पी लो फिर समझ में आया बात।